तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बोट कवर्स राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। राउंड ट्रिप जर्नी का मतलब बच्चों कि ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए लौट आता है। ये राउंड ट्रिप जर्नी हुई, वो टी आवर्स में। ठीक है, बोट जो है वो ए से बी तक जाती है और बी से ए तक आती है, तो उसको टी आवर्स लगता है। ठीक है, इफ़ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम्स, अगर धारा का जो प्रवाह है वो 2 गुना हो जाए तो उसको जो राउंड ट्रिप में लगता है समय वो आपका कितना होगा, वो 80/161 टी आवर्स लगेगा। ठीक है, उसी जर्नी के लिए। तो फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द रिवर। देखो देखो बच्चों क्या है कि ये आपका जो टी टाइम लगा कितना, 2, सपोज करिए ए बी का डिस्टेंस हमारा डी है। ठीक है, तो 2d x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हुआ ना। t इक्वल टू 2dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पर x जो है वो बोट की स्पीड है और y जो है वो धारा की स्पीड है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इफ़ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम्स, यानी बोट, देखो इफ़ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम्स, यानी कि x जो है 2 टाइम्स हो जाए। ठीक है, तो इतना समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 80/161 टी कब लगेगा, जब आपका 2 इंटू डी तो वही रहेगा, जब हमारी स्पीड जो x है ये 2x हो जाए, यानी कि बोट की स्पीड 2 टाइम्स हो जाए। तो यहाँ भी वही x की जगह पर 2x रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब अगर इसको हम भाग दें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका t अपान 80 इंटू टी इंटू 161 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस अपान दिस, तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस अपान दिस है, तो ये 2dx तो रहेगा ही, 2dx। ठीक है, 2dx अपान इंटू दिस मच अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू डी इंटू 2x। ठीक है, इसको जब t अपान दिस करेंगे तो देखो ये तो ऊपर रहेगा, और इसके बाद ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 कट गया, d कट गया, 2d कट गया, एक x कट गया ये। अच्छा, अब ये क्या बचा हमारा, यहाँ से देखो क्या हुआ, यहाँ t कट गया। ठीक है, अच्छा अब आप गुणा कर दीजिए, यहाँ से आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए और कुछ कटेगा, कुछ और तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 82 इधर है, तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 161 अपान 80। ठीक है, तो अब आप
गुणा करिए इसको, ये 2 है, हाँ तो पहले तो इधर गुणा करिए, क्या हो जाएगा 84x² माइनस y² इज इक्वल टू 161 इंटू, ये 2 भी इधर है तो ये 2 को आप यहाँ से इंटू 2 और हो जाएगा x² माइनस y²। ये 2 यहाँ से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा। अब देखो 160 x² माइनस 40 y² इज इक्वल टू 161 x² माइनस 161 y²। ठीक है, अब देखो x² इधर आ जाएगा तो ये x² हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो 161 और में से 40 घटेगा तो 1 हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा ये 161 में से 121 y²। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखो y अपान, यहाँ से आपका y² अपान x² इज इक्वल टू हो जाएगा 1/121। ठीक है, तो यानी कि दिस इम्प्लाइज y अपान x इज इक्वल टू 1/11। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द रिवर। अच्छा, x पूछ रहा है, ये x अपान y यानी कि 11/1, यानी कि यहाँ से हमारा जो x रेशियो y आया वो 11/1 आया बच्चों। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि किसमें रेशियो मांग रहा वो। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड, किसकी स्पीड, बोट की स्पीड यानी कि x की स्पीड इन स्टिल वाटर यानी कि x टू द स्पीड ऑफ द रिवर यानी कि x और y में ये रेशियो मांग रहा है। ठीक है, तो x अपान y माने x अपान y की वैल्यू जो होगी वो 11/1 होगी। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये मैन रोज टू ए प्लेस 36 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम्स बैक इन 12 hours. He finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream. Find the speed of the stream. देखो बच्चों, एक व्यक्ति है जो नदी में धारा के दिशा में तो 4 किलोमीटर, लेकिन धारा के विपरीत 3 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से वो तैर सकता है। तो वो 36 किलोमीटर डिस्टेंस उसको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों जाने में कितना लगता है समय, 12 hours। तो देखो कैसे करेंगे, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दोनों का रेशियो कितना है, 4:3। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो 4 और 3 इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेशन की सुविधा के लिए इसको हम डबल कर देते हैं, क्योंकि रेशियो है इसलिए कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 8:6 यानी कि इसको हम कर देते हैं 8K और 6K। ठीक है, अब देखो हमारा x क्या हो जाएगा, x हमारा होता है यानी कि जो बोट की स्पीड जो होती है वो होती है d + u/2, और जो नदी स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो d - u/2, ये आप लोग जानते हैं। तो x = क्या हो जाएगा हमारा 8K + 6K बटा 2, 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा 7K। ठीक है, और y क्या हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2 यानी कि वो केवल K हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब फार्मूला आपको मालूम है कि टोटल टाइम यानी कि जाने में और आने में टोटल टाइम अगर टी है तो फार्मूला हमारा है 2 इंटू डिस्टेंस इंटू आपका एक्स यानी कि आपका स्पीड ऑफ द बोट अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो टी कितना हमारा है, टी इज इक्वल टू कितना लगता है 12 घंटा। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, ठीक है, इंटू एक्स कितना हमारा आ गया 7K, ठीक है, और आपका एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 7K का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 72 इंटू 7K अपान ये के स्क्वायर बाहर निकल आएगा और 49 माइनस 1 ये 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक के तो कट गया हमारा और 24 दूना 48 और 24 तियाँ 72, तो हो जाएगा 37 इन 21 अपान 2, एक के नीचे है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि 24 इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 21 अपान 24, कट जाएगा 3 7 21, 3 8 24, यानी के इज इक्वल टू 7 अपान 8 आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने क्या माना, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 7K, ठीक है, स्पीड ऑफ द क्या है 7K। तो इसको आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपान 8, तो 49 अपान 8, ये कितना किलोमीटर पर आवर हमारा ये हो गया, ठीक है। और अगर हम y निकालना हो तो y को क्या करेंगे, y की जगह पर 7 अपान 8 रख देंगे, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 8 आवर्स and it covers the same distance along the stream in 5 hours. What is the ratio of speed of the boat in the still water and that of the stream? देखो बच्चों आपका टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ किस में अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में कितना समय लगता है 8 आवर्स और आपके डाउन स्ट्रीम में लगता है 5 आवर्स। तो 8 और 5 का ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का ये रेशियो हो गया। तो अब आप इसको देखिए, इसको थोड़ा और सरल बना लीजिए, इसको आप 16 कर लीजिए और इसको आप 10 कर लीजिए कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, ठीक है। तो देखो हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा d प्लस यू अपान 2 और y हो जाएगा d माइनस यू अपान 2, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 13 और y हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ, यानी कि x और y का रेशियो। तो x और y का रेशियो क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, यही हो गया ना 13 रेशियो 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। जहाँ रेशियो पूछ लेता है बच्चों वहाँ बहुत क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज 125% मोर देन इट्स स्पीड अप स्ट्रीम इफ द टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम
is 5 hours. Then what is the speed of the boat downstream? देखो बच्चों, पहले हम क्या करें, अप और डाउन में रेशियो निकाल लें. अप और डाउन में रेशियो निकालें. डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम. द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज 125% मोर देन. देखिए, अगर हम अप स्ट्रीम को अगर हम x मान लें तो डाउन स्ट्रीम जो है वो 125% ज़्यादा है. यानी कि 125% मतलब कितना हो गया कि x इंटू, यानी इसका हो गया मतलब x प्लस x इंटू 125/100. ये हुआ ना बच्चों, उससे 125% मोर है. यानी कि x से x का 125%. ये हो जाएगा 25 पंजे और 25 चौकुआ, यानी हो जाएगा आपका x प्लस 5x/4 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x/4. यानी कि रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 9 और 4 का. यानी कि d हमारा 9 है तो u हमारा हो जाएगा 4. ये रेशियो हमारा हो गया डाउन स्ट्रीम और अपवर्ड स्ट्रीम का. ठीक है, तो इसको हम k ले लेते हैं, 9k एंड 4k. ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम 78 किलोमीटर जाने में, यानी 72 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 9k प्लस 48 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 4k. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है कितना 5 आवर्स के. तो इसको आप कर लीजिए 9×8 = 72, यानी कि 8/k प्लस 12/k इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से देखो k LCM हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5. दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 4. ठीक है, k इज इक्वल टू 4 हो गया. तो अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम मतलब 9k. तो d क्या हो जाएगा हमारा 9k. 9k मीन्स 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. आप स्ट्रीम निकालना हो तो क्या हो जाएगा 4k दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. x, y आर 2 पॉइंट्स इन ए रिवर. पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड्स द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इन 3 इक्वल पार्ट्स. देखो इस तरह समझो बच्चों, देखो A लाइन आपकी है x और y, इसको P और Q जो है वो 2 इक्वल डिस्टेंस में बांटते हैं. दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q. ये इक्वल डिस्टेंस में, ये मान लेते हैं हमारा ये D है तो ये भी D होगा, तो ये भी D होगा. ठीक है, ये 3 इक्वल डिस्टेंस में बांटते हैं. द रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई. देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई, यानी डायरेक्शन हमारी नदी की किधर है, ये है. ठीक है, एक्स वाई. एंड द टाइम टेकन बाय ए बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू. एक्स से क्यू तक जाने में जो समय लग रहा है एक्स टू क्यू, एंड फ्रॉम वाई टू क्यू. देखो बच्चों यहाँ ध्यान दे दो, यहाँ पर ऐसा है ना, जो रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई, इसका मतलब ये हुआ कि नदी की धारा हमारी इस तरफ है, और जब वाई से क्यू आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अप स्ट्रीम हो जाएगा, और एक्स से क्यू जाएंगे तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो दोनों को टाइम कैसे होगा, देखो एक्स से क्यू तक कितनी दूरी हो गई आपका. देखो ये टाइम जो है हमारा होगा, क्या हो जाएगा, तो
तो क्या पूछा जा रहा है? रेशियो ऑफ एक्स, रेशियो एक्स अपान 7 है टाइम का। ठीक है, तो देखो टाइम का रेशियो जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2D अपान 2D अपान, अब एलॉन्ग रिवर के एलॉन्ग दिशा में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, और y से q क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d है, तो y से q अप स्ट्रीम क्या डिस्टेंस हो जाएगा, क्या स्पीड हो जाएगी, x माइनस वाई। देखो बच्चों ये टाइम है हमारा, ये टाइम जो है ये x से q तक जाने का समय है। x से q तक वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। डिस्टेंस कितनी है, d ये हो गई, d ये हो गई 2d, ये डिस्टेंस हो गया। और स्पीड क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड हमारी x प्लस वाई हो गई। ये टाइम हो गया आपको x से q तक जाने में, और y से q तक वापस आने में अगेंस्ट स्ट्रीम, तो स्पीड हमारी हो जाएगी x माइनस वाई और डिस्टेंस है d। तो ये हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा क्या, रेशियो 6/7 ये दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ से आप निकालो क्या हो जाएगा, देखो ये डी कट जाएगा तो हो जाएगा 2, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या आएगा x प्लस वाई। ठीक है, और डी कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 6/7। ये 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6। यहाँ से देखिए आप क्या हो जाएगा, यहाँ से आप हो जाएगा, चाहिए तो कंपोनेंटो डिवाइड एंडो लगा लीजिए, नहीं तो आपको देखिए यहीं से 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7x माइनस 7y। तो यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका x अगर इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, y इधर आएगा तो 10y हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2x और 5y। तो यहाँ से हमारा जो निकला रिलेशन x अपान वाई क्या हो जाएगा, x अपान वाई जो है ये हो जाएगा x अपान वाई इक्वल टू 5/2। ठीक है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखो यहाँ से आप देखो क्या पूछा जा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट डाउनवर्ड्स दैट ऑफ द रिवर करेंट, यानी कि स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, यानी कि पूछा जा रहा है डी अपान क्या पूछा जा रहा है, दैट ऑफ द रिवर करंट, यानी वाई, डी अपान वाई पूछा जा रहा है। ठीक है, डी अपान वाई, तो डी क्या हो गया हमारा, एक्स प्लस वाई अपान वाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा एक्स अपान वाई प्लस 1। ठीक है, और x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 5/2 और प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो यानी कि d और y में क्या अनुपात हुआ, 7:2 का। यही आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये मैन कैन रो ये बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 hour 30 minutes if the speed of the current of the river is 2 km/h, then how much time will take to row the boat 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि डिस्टेंस देखो 30 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम जाने में इसको 30 मिनट्स लगता है। तो देखो वेलासिटी क्या हो जाएगी, आप वेलासिटी देखो 30 किलोमीटर कितने समय में, 1 घंटा 30 मिनट में, यानी कि 90 मिनट में। 90 मिनट मतलब इसको आप घंटा बना लो, तो क्या हो जाएगा 30 × 60/90। ये देखो कट गया, ये 3 देखो ये से 0 कट गया, और ये 3 दूना 6
और 3 त्रिका 9 और 3 कट गया, ये हो गया 10। तो कितना हो गया 10 और 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई इसकी। क्या हो गई ये अप स्ट्रीम है, यानी कि आपका यू अप स्ट्रीम यू इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, ये कितने के बराबर होता है? ये होता है यू एक्स माइनस वाई, जहाँ पर एक्स क्या है? एक्स आपके बोट की स्पीड है और वाई जो है धारा की स्पीड है। तो यानी कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और धारा की स्पीड दी हुई है 2, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू कितना है? वाई इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 22। ठीक है, एक्स 22 हो गया। अच्छा, अब देखो, अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई, और एक्स हमारा आ गया 22 प्लस और वाई है 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारी 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रो द बोट 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो रिक्वायर्ड टाइम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, रिक्वायर्ड टाइम 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारी 24 किलोमीटर पर आवर, तो 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 2 आवर्स। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखो बच्चों, फिर समझ लो, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि वेलासिटी क्या हो जाएगी? अप स्ट्रीम की वेलासिटी देखो 30/90/60, यानी कि 20। ये 20 हमारा क्या हो गया? 20 हमारी हो गई स्पीड आपकी अप स्ट्रीम की। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू अप स्ट्रीम कितनी होती है? एक्स माइनस वाई, तो 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू 22, यानी कि आपके नाव की स्पीड जो है वो 22 है और धारा की स्पीड 2 है। तो आपका जो है डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी 24। अब 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा लगेगा। ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है।